नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन ऑल आउट की तर्ज पर अब नक्सलियों का सफाया करने की योजना बनाई जा रही है। सुरक्षा एजेंसीज ने टॉप 50 नक्सल कमांडर्स की लिस्ट तैयार की है, जो कि छत्तीसगढ़ समेत नक्सल प्रभावित राज्यों में एक्टिव हैं। जिन टॉप नक्सल कमांडर्स को मोस्ट वांटेड नक्सलियों की लिस्ट में शामिल किया गया है, उसमें हिडमा भी है, जो कि बीजापुर में सीआरपीएफ और डीआरजी के खिलाफ हमले में शामिल था। इसमें 23 जवान शहीद हो गए थे। मोस्ट वांटेड लिस्ट में सुकमा में सक्रिय साउथ बस्तर के डिविजनल कमांडर रघु, पीएलजीए बटालियन 1 के नागेश और श्रीधर को भी लिस्ट में शामिल किया गया है। महिला नक्सली नागमणि, भीम, सुजाता, जैमिति और रीना का भी नाम इस मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। आपको ये बताएं कि नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन 1 ने ही बीजापुर में सुरक्षा बलों पर हमला किया था। ऐसा माना जा रहा है कि हमले की प्लानिंग हिडमा ने बनाई थी और वो अपने साथियों के साथ हमले वाली जगह पर मौजूद था। और अब इसको लेकर इस ऑपरेशन की तैयारी और इसको लेकर तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और जो लिस्ट बनाई गई है उसमें तमाम ऐसे नक्सलियों के नाम शामिल हैं। इसमें प्रमुख तौर पर हिडमा, जो कि बीजापुर में सीआरपीएफ और डीआरजी के खिलाफ हमले में शामिल था, और इसमें हमने 23 जवानों को खो दिया था। मोस्ट वांटेड लिस्ट में इसके अलावा सुकमा में सक्रिय साउथ बस्तर के डिविजनल कमांडर रघु, पीएलजीए बटालियन 1 के नागेश और श्रीधर को भी लिस्ट में शुमार किया गया है। इसके अलावा कई महिला नक्सलियों के नाम भी इसमें शामिल हैं। तो इस वक्त जो हालात, उसके मद्देनजर ये फैसला, क्योंकि लगातार नक्सलियों की ओर से जिस तरीके से कायराना हरकत की जा रही है, उसमें बहुत जरूरी है कि इन पर करारा प्रहार किया जाए। और इस वक्त मेरे साथ सहयोगी मौजूद हैं। रायपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। इसके अलावा बस्तर से मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश मौजूद हैं। अविनाश, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां बनी और जिस तरीके से जो वारदातें बढ़ी हैं, उसके बाद पूरे देश में यही मांग की जा रही है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए एक ठोस कदम उठाया जाए। और अब जानकारी ये कि योजना बनाई जा रही है और उसमें कई सारे ऐसे टॉप स्तर पर नक्सलियों के नाम हैं जिनको शुमार किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि तो जब ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें अब अपनी गुरिल्ला आर्मी बनानी चाहिए, तो 2000 के आसपास उन्होंने बस्तर के इलाके को इस बार को अपनी प्रयोगशाला के रूप में प्रारंभ किया और यहाँ पर उसने अपनी मिलिट्री दल की स्थापना की और यहीं पर लड़ाके तैयार किए। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो लीडर्स जो इन पूरे लड़ाकों को लीड करते हैं, जैसे कि बीजापुर का जो ये जो पूरा ऑपरेशन था, जिसमें 2000 जवान गए हुए थे और लगभग 500 से 700 के करीब जो बताई गई नक्सलियों को, आखिर वो जो मिलिट्री दल नक्सलियों की, वो लीडरों के आदेश पे काम कर रही थी और उसमें आसपास के राज्यों के स्थानीय स्तर के लड़ाके थे। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वो लोग जो लड़वा रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जाए। मतलब इस तरह की जो कवायद है वो बस्तर में दरबार डिवीजन कमेटी का जो नक्सली था कमांडर सोनाधर, उसे इसी तरीके से इंटेलिजेंस के आधार पर करके सुनियोजित तरीके से उसका एनकाउंटर समय पहले 2-3 वर्ष पहले। ठीक है अविनाश, मैं आपके पास लौटूंगी। यहाँ पर शायद आपके आवाज बहुत क्लियर तरीके से दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कुछ खामी है। जब तक वो दूर होती है तब तक हम आपके पास आए। उससे पहले मैं एक बार फिर से रायपुर का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जो हालात बने हुए और लगातार हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, करारा प्रहार, और इसको लेकर तमाम तरह की रणनीति बनाई जा रही है। सत्य प्रकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, क्योंकि अब बहुत ज्यादा जरूरी है, हाल के कुछ वक्त में जिस तरीके से घटनाएं घटी, चाहे हम अगर बात कर ले अलग अलग जगहों की, हम देखें मार्च में भी यहाँ पर नक्सल हमला हुआ था, और हाल की जो घटना हुई है, इस तरीके से हमने अपने जवानों को खो दिया। सवाल यही है कि आखिरकार ये जो घटनाएं हैं वो कब थमेंगी, इस लाल आतंक पर कब काबू पाया जाएगा? देखिए, इस लाल आतंक पे काबू तभी पाया जा सकता है, और शायद यही केंद्रीय एजेंसियों को भी लगता है, जब
जो निचले स्तर पे नक्सली हैं, मतलब जो लड़ाके हैं, उन्हें जो लीड करने वाले उनके लीडर हैं, उन्हें निस्तानाबूद किया जाए, उन्हें खत्म किया जाए, उन्हें टारगेट बनाया जाए, उन पे सीधा प्रहार किया जाए और उन्हें गोलियों का निशाना बनाया जाए। और शायद यही वजह है कि जिस तरह की रणनीतियां पिछले दिनों में बनी थी और उस रणनीतियों पे को अमली जामा पहनाने की कोशिशें लगातार चल रही थी कि बड़े नक्सली लीडरों को टारगेट किया जाए, जो भोले भाले आदिवासियों को मिसगाइड करते हैं, जो उन्हें अपने साथ शामिल करके और शासन प्रशासन का विकास कार्यों का विरोध करते हैं, जो जवानों को इस तरह से निशाना बनवाने की साजिश रचते हैं। तो ऐसे जो लीडर्स हैं नक्सलियों के, उनको टारगेट किया जाए, जो टॉप लोग हैं उनको टारगेट किया जाए, जो बस्तर के एक पर्टिकुलर इलाकों में जिन्होंने अपनी हुकूमत बना के रखी, अपना लेवरेट जोन बना के रखा। और शायद यही वजह है कि उन बड़ी रणनीतियों पे काम होने के साथ साथ ऑपरेशन प्रहार को लॉन्च किया गया था। उसके बाद अभी भी जो ऑपरेशन के लिए जवान हमारे करीब 2000 की तादाद में निकले थे बीजापुर में, वो भी सीधे पीएलजीए के हिडमा को निशाना बनाने के लिए था कि कैसे हिडमा को घेरकर और उसे मारा जाए। लेकिन उस बीच में मुठभेड़ हुई और हमारे 22 जवानों की शहादत कहीं ना कहीं हुई, लेकिन कोशिश कमोबेश वही थी। अब जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के द्वारा कि बड़े ऐसे नक्सली लीडर्स को टारगेट करने की फिर से रणनीति बनी है और छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में ऑपरेशंस को, लेकिन बहुत ही रणनीतिक ऑपरेशंस को अंजाम देने की रणनीति बनी है। और ये बीजापुर जो नक्सल अटैक हुआ है, जो मुठभेड़ हुआ था नक्सलियों के साथ जवानों का, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह आए थे, रायपुर भी आए थे, वो बीजापुर भी गए थे, यहां तक कि कैंप में जाके जवानों के साथ खाना भी खाए थे। और उसके बाद उस मोटिवेशन के बाद कि जवानों के बीच खुद गृह मंत्री पहुंचता है, एक बड़ी बैठक हुई थी और उस बैठक में सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ सीआरपीएफ के आला अफसर, छत्तीसगढ़ के पुलिस महकमे के आला अफसर मौजूद थे। और बैठक में जो बड़ी रणनीति बनी थी वो तो जरूर बाहर सामने निकल के सार्वजनिक तौर पे नहीं आई, लेकिन सूत्र यही बताते हैं कि कहीं ना कहीं एक खाका जो है, एक ब्लूप्रिंट जो है, उस बैठक में ही इस बात का तैयार कर लिया गया था गृह मंत्री के द्वारा कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ऐसे ऑपरेशंस लॉन्च किए जाए और केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से, जिसमें बड़े नक्सली नेताओं को, बड़े नक्सलियों के जो गाइड करने वाले लोग हैं, उन्हें टारगेट में रखा जाए। और यही वजह है कि अब जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने निकल के आई है कि ऐसे बड़े नक्सलियों के नाम भी लगभग तैयार कर लिए गए हैं, लिस्ट तैयार कर ली गई है और सिलसिलेवार तरीके से रणनीतिक छोटे छोटे ऑपरेशंस के जरिए ही उनको सीधे टारगेट करने की कोशिश होगी। जी, जाहिर तौर पर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और जिस तरीके से आपने भी सत्यप्रकाश इस बात का जिक्र किया है कि अगर टॉप कमांडर्स को अगर निशाना बनाया जाएगा, अगर उनके खिलाफ कोई रणनीति बनेगी तो ऑटोमेटिकली आप उस चेन को ब्रेक कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि लोगों को बहला फुसला कर इनको शामिल किया जाता है, अगर हम टॉप लीडर्स पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसेंगे तो पूरी चेन को हम ब्रेक कर पाएंगे। देखिए, नक्सलियों का सबसे बड़ा पैंतरा और सबसे पहला पैंतरा यही होता है कि वो भोले भाले लोगों का माइंड वॉश करें। भोले भाले आदिवासियों का बस्तर में लंबे वक्त से वो यही माइंड वॉश कर रहे हैं और उस माइंड वॉश के साथ साथ ये बताने की कोशिश कि नक्सली जो लीडर्स हैं वो आपके हितैषी हैं, हम आपके जल जंगल जमीन, हम आपके हकों हुकूक के लिए लड़ाई कर रहे हैं और सरकारें जो हैं वो विनाशकारी भूमिका में हैं और वो कहीं ना कहीं दमनकारी नीति अपना रही है। ये नक्सलियों का जो है वो पुराना पैंतरा लोगों को बरगलाने के लिए कहने वाला बहुत पहले से चला आता रहा है। जहां तक बात बस्तर के की जाए तो बस्तर के जो इलाके नक्सल प्रभावित ज्यादा हैं, उन इलाकों में पहले भी नक्सल ऑपरेशंस में जवान अंदर घुसते थे और घुसते रहे हैं। नक्सलियों को पीछे धकेलने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन नक्सलियों ने जिस तरह से एम्बुश लगाने की परिपाटी शुरू की, नक्सली जिस तरह से आईडी ब्लास्ट करके जवानों को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते रहे, जिस तरह से गुरिल्ला वार एक तरह से कहा जाता रहा कि नक्सली अपनाते रहे हैं, लेकिन उस सबको ट्रेंड कौन करता है, उस सबको लीड कौन करता है, उन सबको गाइड कौन करता है? वो जो लोग बैठे हुए हैं, अगर सीधे उन्हीं लोगों को निशाना बनाया जाए तो फिर नीचे स्तर पे जिस तरह से पुलिस का अभियान चल रहा है, कई सारे ऐसे अभियान चल रहे हैं कि लोगों को समझाया जाए कि नहीं, सरकार जो है वो जनहितैषी काम कर रही है, सरकार विकास के काम कर रही है, सरकार जो है
वो वहां पे कनेक्टिविटी देने की कोशिश कर रही है उन इलाकों में जो इलाके सुदूर हैं, जो देश दुनिया से जुड़ नहीं पा रहे हैं। और ऐसे समय में जब पुलिस का अलग ऑपरेशंस के साथ साथ एक अभियान चल रहा है, प्रशासन का अलग अभियान चल रहा है, सरकारें अलग लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश में, और तब अगर बड़े लोगों पे, नक्सलियों के बड़े लोगों पे अगर टारगेट किया जाता है तो ऐसे में एक तरह से विश्वास में सरकार जो है वो नीचे स्तर पे जो वहां पे लोकल लोग जो नक्सलियों के बरगलाने में उनके साथ शामिल हो जाते हैं उनको ले सकती है, और दूसरी तरफ से बड़े नक्सली नेताओं को, बड़े नक्सली लीडरों को, बड़े नक्सलियों को जो गाइड करते हैं उन्हें टारगेट बना के उन्हें खत्म किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति जो है उसकी जानकारी सामने निकल के आ रही है सूत्रों के द्वारा जो बनाई गई है, और कमोबेश इसी हिसाब से नए ऑपरेशंस लॉन्च किए जा सकते हैं, इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है। सत्य प्रकाश, लेकिन अगर हम मौजूदा स्थिति के बारे में बात करें तो पहले की तुलना में अभी हालात बेहतर हुए हैं, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जो दायरा है वो सिमटा है। खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने सदन के में एक सवाल के जवाब में ये बात कही थी कि जो दायरा है वो यहाँ पर सिमटा है। कई राज्य हैं जहाँ पर एक तरीके से सफाया भी हो चुका है, लेकिन कई राज्य जहाँ पर, जिसमें अभी हम छत्तीसगढ़ को भी काउंट कर ले, इन इलाकों में, इन क्षेत्रों में जिस तरीके से अभी भी जो ये नक्सली हैं वो सक्रिय हैं। हालांकि पहले वो क्षेत्र जहां पर उस तरीके से सुरक्षा बलों की पहुंच नहीं हो पाती थी, अब नक्सलियों के उस आधार में भी सुरक्षा बलों की पहुंच हो पा रही है। ये भी एक परिवर्तन जरूर आया है हाल के वर्षों में। देखिए, नक्सलियों की बौखलाहट भी तो इसी वजह से ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि जिस तरह से वो इलाके जो नक्सलियों के पनाहगाह, नक्सलियों के लिए सुरक्षित इलाके कहे जाते रहे, नक्सलियों की हुकूमत वाले इलाके कहे जाते रहे, नक्सलियों के खौफ वाले इलाके कहे जाते रहे, जहां पे उनकी ही बातें, उनके ही आदेश, उनकी ही जन अदालतें चला करती है, वहां पे भी अब फोर्सेस पहुंच रहे हैं, बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने के मंसूबे के साथ पहुंच रहे हैं, और ऑपरेशंस को अंजाम दिया भी है पिछले दिनों में। और इसीलिए कहीं ना कहीं एक बड़ी बौखलाहट है नक्सलियों की कि अब तब जबकि उनके मांद तक में, उनके लिबरेट जोन कहे जाने वाले इलाके तक में पुलिस की पहुंच हो रही है और सैनिक बलों की पहुंच हो रही है, तो ऐसे में अब वो जाएंगे कहां? जो पीछे धकेलने की उनकी बात कही जा रही थी, अगर अबूझमाड़ के उस माड़ इलाके में नक्सलियों के बड़े आका मौजूद रहते हैं, उन इलाकों में भी अगर जवान हमारे पहुंच के ऑपरेशंस को अंजाम देने का साहस दिखाते हैं, तो ऐसे में अब नक्सलियों के सर पे बल तो पड़ेंगे ही, और वो तो सोचेंगे ही कि अब यहाँ के बाद हम जाएंगे कहाँ, दूसरा ठौर होगा कहाँ, भागेंगे तो जाएंगे कहाँ। तो ऐसे में वो सीधे लड़ाई की ओर जो है वो कहीं ना कहीं सामने निकल के आ रहे हैं, और यही चीज बीजापुर में जो नक्सल पुलिस मुठभेड़ हुआ है उसमें देखने को मिला है। क्योंकि पिछले अगर 1.5-2 सालों के बीच की बात अगर हम कहें तो सीधी लड़ाई से नक्सली बचते रहे हैं, सीधी लड़ाई का जो पैटर्न नक्सलियों का पहले था गुरिल्लावार, उससे बचते रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी बीजापुर के वक्त जवान 2000 की संख्या में करीब हिड़मा के गांव के 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में गए थे निशाना बनाने के लिए हिड़मा को, और ऐसे में उन्होंने, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, उसके बाद वो भागेंगे तो भागेंगे कहां, तो इसलिए उन्होंने सीधी लड़ाई कहीं ना कहीं की रणनीति फिर से अपनाने की कोशिश की। तो अब कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन, चाहे बीजापुर की घटना में हम देख ले या फिर इससे पहले नारायणपुर की घटना में हम देख ले, लौटूंगे आपके पास सत्य प्रकाश, लेकिन फिलहाल फोन लाइन पर मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश भी जुड़ गए। अविनाश, अपनी बात पूरी कीजिएगा और ये भी बताइएगा, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है, अभी सत्य प्रकाश भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर टॉप स्तर पर जो नक्सली हैं, अगर उनका खात्मा हो जाता है, जिसमें प्रमुख रूप में हम हिड़मा की भी गिनती करें, अगर इनका खात्मा हो जाता है तो अपने आप में एक बड़ी सफलता होगी इस पूरे चेन को ब्रेक करने में। देखिए, निश्चित तौर पर सुरक्षा बलों के मुकाबले अगर आप नक्सल संगठन का मिलिट्री दल देखें तो उनके लिए अपने कैडर की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण, और प्रशिक्षण के बाद लंबी अवधि तक पूरे इलाके में नक्सल गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाना, ये सब करने के बाद ये लोग इस लेवल पे पहुंचते हैं कि ये लोग लीड कर सकें। और इस लेवल पे पहुंचने के लिए इन्हें कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं, तब ये मिलिट्री बटालियन के किसी पद पर आते हैं। और ऐसे में अगर इनका सफाया शुरू कर दिया जाए तो नक्सल संगठन के लिए के ऊपर ये करारा प्रहार होगा। एकाएक इस कैडर के नक्सलियों को लेकर के आना और प्राप्त कर पाना ये संगठन के लिए मुश्किल है। तो ये जो जिस तरह की बातें अब निकल करके आ रही हैं कि कैडर बेस्ड नक्सलियों का सफाया किया जाएगा,
ये शुरू से महत्वपूर्ण रहा है। इसकी कोशिश पहले भी की गई है, लेकिन ये पूर्णतः सूचनाओं पर आधारित इस तरह के ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि ये जो कैडर के नक्सली होते हैं ये किसी भी जगह पर सामान्य तौर पर जाने से बचते हैं, और ये जब कहीं जाते हैं तो एक बड़ा सुरक्षा लेयर इनके साथ काम करता है। ऐसे में इनको टारगेट कर पाना बेहद मुश्किल है, और इनको टारगेट करने का एक और एक मात्र तरीका सूचना है। और उससे सूचनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण ये है कि ये जो कैडर बेस्ड नक्सली हैं, इनकी टीम के जो सदस्य हैं उनमें से कुछ लोगों को अपने विश्वास में लिया जाए, उनमें से कुछ लोगों को तोड़ा जाए, उनके सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की जाए। ऐसा पहले किया जा चुका है बस्तर के विभिन्न इलाकों में, चाहे वो दरभा डिविजनल कमेटी का कमांडर सोनाधर रहा हो या बारसूर एरिया कमेटी का कमांडर विलास रहा हो। उन्हीं की टीम से स्थानीय पुलिस ने, संभाग स्तरीय यहाँ की जो पुलिस इंटेलिजेंस है, उसने उन्हीं की टीम से लोगों को तोड़ा था, और उन्हीं लोगों ने ये सूचनाएं दी थी कि संबंधित व्यक्ति कब कहाँ आता जाता है, और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर उन्हें ट्रैक करके अपना उनका जो तरीका है पुलिस का ऑपरेटिंग का तरीका, वो तय करके उन दोनों का काउंटर किया गया था। तो ये दो चीजें बेहद महत्वपूर्ण है कि ये एक तो कैडर बेस्ड नक्सलियों का सफाया किया जाए, और कैडर बेस्ड नक्सलियों के सफाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हीं की टीम से लोगों को तोड़ा जाए, गांव के लोगों को विश्वास भी लिया जाए, पर्याप्त पुख्ता सूचनाएं समय रहते मिले। ये सारी चीजें जब संभव होगी तो इस तरह के ऑपरेशन संभव हो पाएंगे। जी, जाहिर तौर पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसका अविनाश आपने जिक्र किया, सत्यप्रकाश मैं आप ही के पास आना चाहूंगी तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रमुख है। देखिए, सबसे पहले ये कि आप उनके कैडेट को तोड़िए, जिसके लिए पहले भी हालांकि तमाम तरह के कदम उठाए गए और बहुत हद तक सफलता मिली है, लेकिन इसको अब आगे लेकर के आगे बढ़ा जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोगों को विश्वास में लेना, क्योंकि सब जानते हैं कि नक्सली स्थानीय लोगों को अपना हथियार के रूप में एक तरीके से देखते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस को और भी ज्यादा मजबूत करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हाल के वक्त में जो भी घटनाएं हुई हैं वो ये बताती है कि एक तरीके से जो हमारा इंटेलिजेंस है वो उनके इंटेलिजेंस के सामने कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है। देखिए, इसके पीछे दो तीन वजह हैं। एक तो ये कि नक्सलियों का जो संगठन है वो उनके खुफिया तंत्र पे ही सबसे मजबूती से टिका हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो भौगोलिक परिस्थितियां उन इलाकों में, जिन इलाकों में नक्सलियों की पैठ है, जिन इलाकों में नक्सलियों की हुकूमत चलती है, उन इलाकों की भौगोलिक परिस्थितियों के चप्पे चप्पे से नक्सलियों के कैडर के लोग वाकिफ हैं। हमारे जवान जो हैं, खासतौर पर सैनिक बलों के जो जवान हैं, वो उन भौगोलिक परिस्थितियों से चप्पे चप्पे से वाकिफ नहीं होती। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में जो रणनीति बनी नक्सल ऑपरेशंस को अंजाम देने की, उसमें डीआरजी की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बस्तलिया बटालियन का गठन किया गया, जो लोकल परिस्थितियों से वाकिफ है, भौगोलिक स्थिति से वाकिफ है, जंगलों के खाक शाने हैं उन लोगों ने। चूंकि स्थानीय स्तर पर ही लोगों को बस्तरिया बटालियन में लिया जा रहा है, तो ऐसे ऑपरेशंस को अब अंजाम दिए जा रहे हैं जिसमें लोकल जो पुलिस है, लोकल जो जवान है, उनके सहयोग से अर्धसैनिक बल एक साथ संयुक्त ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते हैं कि एक तो भौगोलिक परिस्थितियों को जाना जा सके, अगर किसी स्थानीय भाषा में बात करनी है तो स्थानीय भाषा के अगर लोग उसमें मौजूद रहेंगे संयुक्त ऑपरेशन टीम में, तो वो उस भाषा में स्थानीय लोगों से बात कर सकते हैं, कुछ खुफिया जानकारियां जुटा सकते हैं। लेकिन इस सबके बावजूद चूंकि नक्सलियों का खुफिया तंत्र इतना मजबूत है, गांव गांव में उन्होंने लोगों का जिस तरह से माइंड वॉश करके अपने साथ मिलाकर रखा हुआ है, एक एक बात की सूचना उन्हें बेहद सुदूर जंगलों के इलाकों में, जहां फोन की कनेक्टिविटी भी नहीं रहती है, उन इलाकों में भी बहुत तेजी से मिल पाती है, जितनी तेजी से सोचा भी नहीं जा सकता है। और ऐसी स्थिति में वो किसी न किसी जो है वो गुरिल्ला वार के लिए तैयार हो जाते हैं या एम्बुश लगा के बड़े हमले की साजिश रच पाते हैं। तो एक तो उनका जो खुफिया सूचना तंत्र है उससे मजबूत उन इलाकों में खुफिया सूचना तंत्र होना, दूसरी तरफ जिस तरह से अविनाश भी इशारा कर रहे थे कि उन्हीं के कैडर के लोगों को तोड़ना और उससे कुछ न कुछ ऐसी जानकारियां लेना जिससे बड़े नक्सलियों को निशाना बनाया जा सके। तो ऐसे कुछ रणनीति जो है, ऐसे कुछ प्लान जो है वो निश्चित तौर पे आला और बड़े लेवल पे हो रहा है, जिस बात की सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है। और शायद यही वजह है कि इस तरह के ऑपरेशंस को प्लान किया जा रहा है।
जी बिल्कुल, तो योजना बनाई जा रही है और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जब संकेत दिए थे कि जो इस वक्त अभियान चल रहा है इसमें और भी तेजी लाई जाएगी। हालांकि किस तरीके से इसे अमली जामा पहनाया जाता है, क्या कुछ कदम उठाया जाता है, वो अपने आप में देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।